भट्टी साहब, हाँ बात ये है कि हाँ जी भट्टी साहब, बात ये है कि इमरान खान ने कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क नहीं दे दिया सोहेल अफरीदी को कि एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन को रोको, दूसरी तरफ मेरी एहतजाजी तहरीक का वो चलाओ। ये किस तरह कोई भी वज़ीर आला इन हालात में कामयाब हो सकता है? इमरान खान की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है? दो बातें। पहली बात तो जो फैसल भाई कर रहे थे, मुझे भी शर्मिंदगी है कि जिस तरह हमने ट्रंप साहब की तकरीर के साथ इसराइली पार्लियामेंट दिखाई, हंसता मुस्कराता तालियां बजाता नेतन्याहू दिखाया और इसराइली झंडा मुसलसल दिखाया, इसको ब्लेयर किया जा सकता था, धुंधला किया जा सकता था। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मैं हमेशा इस हक़ में हूँ कि दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने तक हमें पीछा करना चाहिए, आखिरी दहशतगर्द को जहन्नम वासल करना चाहिए। ये किसी ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीटीआई की जंग है, एक नेशनल लेवल पे। ये तो फिर इमरान साहब जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये मैं बताता हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, हमारे आने वाली नस्लों की जंग है। और मुझे अभी भी वो ब्रिगेडियर साहब याद हैं जिनका बेटा 4 दिन बाद शादी थी और कार्ड छप गया था और 4 दिन पहले इकलौता बेटा शहीद हो गया। मेजर अदनान, लातादाद सारे शहीदों को सलाम, सारे गाजियों को सलाम, और जो इस वक्त भी जान हथेली पर रख के बैठे उनको भी सलाम। दूसरी बात है कि देखें, हम नेशनल एक्शन प्लान पे मुत्तफिक थे, हम सानिया APS पे मुत्तहिद थे, तो अब क्यों नहीं? गलत फहमियाँ हैं, कुछ ज्यादतियाँ हैं, कुछ मेरा सवाल सर ब्लंडर्स हैं। मैं सोहेल अफरीदी को इम्पॉसिबल टास्क दे जी, दिया। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि फौज से भी लड़ो। नहीं, और मेरे लिए देखिए दो रास्ते हैं ना, दो रास्ते हैं। एक, इमरान खान पिछले 30-35 साल से एक बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। हम जा रहे हैं ऑपरेशन की तरफ, रियासत और हुकूमत कहती है कि अब नहीं। तो दोनों का मकसद एक है, रास्ते दो हैं, तो डायलॉग हो सकता है। जहाँ तक ये आप कह रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब कल वज़ीर आला बन जाएंगे और उनको पूरे हाउस ने 90 लोग, कोई लोग नहीं टूटे, कोई वो तो इशू नहीं है, कोई गवर्नर फैसल करीम कुड्डी ने मेंगने नहीं डाल सके, कोई लुत्फ़ुर रहमान साहब अपनी दरखास्त पे अमल नहीं करा सके। अब क्या होगा? अब सोहेल अफरीदी साहब का सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि मुज़ाकरात या ऑपरेशन। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा, सूबा बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है, 40% सूबे में हुकूमत, शाम के बाद हुकूमत ना होती है ना हुकूमती रिट। तीसरा बड़ा चैलेंज है अफगान सरहद। चौथा बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल। पांचवा बड़ा चैलेंज है PTI की गिरोहबंदियां। छठा बड़ा चैलेंज है वफाक और सूबे के ताल्लुकात। और सातवां बड़ा चैलेंज है, इनमें से एक चैलेंज भी पूरा नहीं उतरला उससे, जो उसका बेंट ऑफ माइंड है। और सातवां जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इमरान खान साहब का हिदायत और ग्राउंड रियलिटीज। तो ये दो, और इसको लेके चलना पुल सरात है, तनी हुई रस्सी है, लेकिन वो सूबे का इलेक्टेड CM है। तो आप समझते हैं कुछ कर लेगा? नहीं, अभी लंबे वो नहीं, इमरान खान के इश्क में उन्होंने शेर पढ़ा, तो वो है ना, इमरान में औखे पेंडे लमिया रामा इश्क दियां। भट्टी साहब, हाँ बात ये है कि हाँ जी भट्टी साहब, बात ये है कि इमरान खान ने कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क नहीं दे दिया सोहेल अफरीदी को कि एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन को रोको, दूसरी तरफ मेरी एहतजाजी तहरीक का वो चलाओ। ये किस तरह कोई भी वज़ीर आला इन हालात में कामयाब हो सकता है? इमरान खान की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है? दो बातें। पहली बात तो जो फैसल भाई कर रहे थे, मुझे भी शर्मिंदगी है कि जिस तरह हमने ट्रंप साहब की तकरीर के साथ इसराइली पार्लियामेंट दिखाई, हंसता मुस्कराता तालियां बजाता नेतन्याहू दिखाया और इसराइली झंडा मुसलसल दिखाया, इसको ब्लेयर किया जा सकता था, धुंधला किया जा सकता था। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मैं हमेशा इस हक़ में हूँ कि दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने तक हमें पीछा करना चाहिए, आखिरी दहशतगर्द को जहन्नम वासल करना चाहिए। ये किसी ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना PTI की जंग है, एक नेशनल लेवल पे। ये तो फिर इमरान साहब जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, हमारे आने वाली नस्लों की जंग है। और मुझे अभी भी वो ब्रिगेडियर साहब याद हैं जिनका बेटा 4 दिन बाद शादी थी और कार्ड छप गया था और 4 दिन पहले इकलौता बेटा शहीद हो गया। मेजर अदनान, लातादाद सारे शहीदों को सलाम, सारे गाजियों को सलाम, और जो इस वक्त भी जान हथेली पर रख के बैठे उनको भी सलाम। दूसरी बात है कि देखें, हम नेशनल एक्शन प्लान पे मुत्तफिक थे, हम सानिया APS पे मुत्तहिद थे, तो अब क्यों नहीं? गलत फहमियाँ हैं, कुछ ज्यादतियाँ हैं, कुछ मेरा सवाल सर ब्लंडर्स हैं। सोहेल अफरीदी को इम्पॉसिबल टास्क दे दिया। दिया। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि फौज से भी लड़ो। नहीं, और देखिए दो रास्ते हैं ना,
दो रास्ते हैं। एक, इमरान खान पिछले 30-35 साल से एक बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, हम जा रहे हैं ऑपरेशन की तरफ, रियासत और हुकूमत कहती है कि अब नहीं। तो दोनों का मकसद एक है, रास्ते दो हैं, तो डायलॉग हो सकता है। जहाँ तक ये आप कह रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब कल वज़ीर आला बन जाएंगे और उनको पूरे हाउस ने 90 लोग, कोई लोग नहीं टूटे, कोई वो तो इशू नहीं है, कोई गवर्नर फैसल करीम कुड्डी ने मेंगने नहीं डाल सके, कोई लुत्फ़ुर रहमान साहब अपनी दरख्वास्त पे अमल नहीं करा सके। अब क्या होगा? अब सोहेल अफरीदी साहब का सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि मुज़ाकरात या ऑपरेशन। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा, सूबा बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है, 40% सूबे में हुकूमत, शाम के बाद हुकूमत ना होती है ना हुकूमती रिट। तीसरा बड़ा चैलेंज है अफगान सरहद। चौथा बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल। पांचवा बड़ा चैलेंज है PTI की गिरोहबंदियाँ। छठा बड़ा चैलेंज है वफाक और सूबे के ताल्लुकात। और सातवां बड़ा चैलेंज है, इनमें से एक चैलेंज भी पूरा नहीं उतर रहा उससे, जो उसका बेंट ऑफ माइंड है मेरे हिसाब से। सातवां जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इमरान खान साहब का हिदायत और ग्राउंड रियलिटीज। तो ये दो, और इसको लेके चलना पुल सरात है, तनी हुई रस्सी है, लेकिन वो सूबे का इलेक्टेड CM है। तो आप समझते हैं कुछ कर लेगा? नहीं, अभी लंबे वो नहीं, इमरान खान के इश्क में उन्होंने शेर पढ़ा, तो वो है ना, इश्क इमरान में औखे पेंडे लमिया रामा इश्क दियाँ।